आज सुशांत की सालगिरह है एंड आई थिंक जो भी उनसे मोहब्बत करते थे वो इस चीज़ को आई थिंक बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करेंगे कि दैट ही विल लिव ऑन फॉर एवर। देर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट। और मैं आज कुछ अपनी मेमोरीज शेयर करना चाहूँगा सुशांत के साथ में एंड व्हाट ही मेंट टू मी बिकॉज पिछले कुछ कुछ महीनों से मैंने अपनी राय को सामने रखने की कोशिश करी है and why is it important to keep him alive and why is it important to celebrate his legacy and the contribution that he has done in the field of cinema, poetry, education. That's what was very close to his heart. He wanted to do something wonderful for education system for the kids in India. So पहली बार मेरी मुलाकात सुशांत से हुई जब वो हमारे ऑफिस आए थे काई पोचे की प्रमोशंस के लिए। फिल्म उसी दिन रिलीज़ हुई थी। बहुत ही शाय थे, बहुत ही सिंपल। अभिषेक के साथ में, अभिषेक कपूर और अमित साठ के साथ में वो आए थे हमारे ऑफिस में एंड बहुत अच्छा लगा था उनसे मिल के। और हमारे ऑफिस में एक हलचल सी थी बिकॉज पवित्र रिश्ता की जो कामयाबी थी और जो पॉपुलैरिटी थी उसकी वजह से वो ऑलरेडी स्टार थे एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई मेट हिम। उसके बाद फिर उनकी ऑलमोस्ट सारी फिल्मों के लिए मेरी उनसे मुलाकात हुई है। मैंने उनसे इंटरव्यूज़ मैंने उनके साथ में करे हैं। एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी वाईआरएफ में किसी किसी फंक्शन में। सो ही वॉज देयर एंड सो हम हमेशा जब भी वो मुझसे मिलते थे, मेरी उनसे मुलाकात होती थी, वो बहुत ही एक वार्म थी उनके अंदर मेरे लिए और मेरे लिए मेरे अंदर उनके लिए। सो मुझे लगता है कि एक रीज़न जो हम लोगों की एक बॉन्डिंग थी उसमें वो ये भी था कि दैट उनको पता था कि दैट मैं उनके काम को पसंद करता हूँ। एट द सेम टाइम ये मैंने हमेशा कोशिश करी है कि किसी भी सेलिब्रिटी के जो पर्सनल स्पेस है उसके उसके बारे में जो एक गॉसिप कल्चर है, जो जो ब्लाइंड आइटम्स का जो कल्चर जो कि राइटली क्रिटिसाइज़ किया गया अभी कुछ कुछ टाइम पहले, तो वो मैंने उसमें मैंने बिलीव किया ही नहीं। दैट इज़ समथिंग दैट वाज़ अ स्ट्रिक्ट नो नो फॉर मी एंड आई ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम इट। इवन इवन जब डे टू डे कॉन्वर्जेशंस अगर होते हैं, जैसे इंटरव्यूज से पहले या फिर इवेंट्स के अंदर अगर जर्नलिस्ट अगर इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं, आई आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इट बिकॉज आपके अगर लव्ड वंस के लिए अगर कोई इस तरीके से बात करेगा तो आपको पसंद नहीं आएगा। सो तो इट्स नॉट अ नाइस थिंग टू डू। सो आई कॉन्शियसली स्टेड अवे फ्रॉम इट। तो मे बी शायद उनको ये बात पसंद आती थी कि दैट मैं उनसे कभी कहीं पर भी सोशल मीडिया पे या कोई भी स्टोरी मैंने कभी भी इस तरीके की नहीं करी जिसमें अननेसेसरली उनको जिससे उनको तकलीफ हो। सो आई थिंक ही ट्रस्टेड मी फॉर दैट। ही जेन्युइनली ट्रस्टेड मी एंड कंसिस्टेंटली मेरा उनसे एक बहुत ही कंसिस्टेंटली मेरा उनके साथ में एक अच्छा एक हमेशा बॉन्ड रहा। हम कलकत्ता गए थे ब्योमकेश बख्शी के लिए, वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई थी। उसके अलावा धोनी में फिल्म रिलीज़ होने से पहले, फिल्म रिलीज़ होने के बाद में भी मेरी उनसे बात हुई एंड ही यूज्ड टू ओपन अप। ही वाज अ शाय पर्सन बट ही यूज्ड टू ओपन अप विद मी एंड आई रियली लाइक लिसनिंग टू हिम। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, वेरी वेल रेड। मुझे याद है ब्योमकेश बख्शी के रिलीज़ होने से पहले भी मैंने उनसे उनका इंटरव्यू किया था वायरफ में। तो जो प्रोसेस उनका था तैयारी करने के लिए, ही सेड कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बंद कर दिया था एंड बिकॉज ही वांटेड टू बी इन दैट एरा ऑफ द 1940s। और जो अप्रोच उनकी होती थी हर किरदार के लिए, आई थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। आई स्टिल रिमेंबर सोन चिड़िया के लिए नोवोटेल में इंटरव्यू था मनोज भाई और सुशांत के साथ में। इंटरव्यू से पहले मेरी उनसे बात हुई एंड so he was talking about engineering, he was talking about things that fascinate him, and he was always very passionate about a lot of things जो कि मैंने बहुत से और स्टार्स मैंने नहीं देखा है। जो उनके जो इंटरेस्ट थे वो बड़े दिलचस्प थे, वो बहुत ही फैसिनेटिंग थे एंड दैट मेड हिम आई थिंक यूनिक इन मोर वेज देन वन। और शायद आई थिंक मेरे ख्याल से वही एक रीज़न था कि वो जो एक फ़िल्मी माहौल होता है जैसे बहुत बार
वो उससे उससे मुख्तलिफ थे. He was different from that. मुझे याद है जब केदारनाथ रिलीज़ हुई थी, तो मैंने उनको मैसेज किया था. मैंने उनको मैसेज किया था कि दैट आपके फैंस सुनना चाहते हैं आपसे, बिकॉज़ यू नॉट रियली स्पोकन विद मीडिया फॉर केदारनाथ. And he responded and he arranged for an interview, and we spoke. So that interview was shared a lot once he passed away. And he made such wonderful statements in that, and he spoke about Tumbad and he spoke about Anand Gandhi. Recently, I was in Goa, and when I asked a question to Anand Gandhi in the press in the event that he was addressing, so he spoke about that interview. Later, I interviewed him, and he spoke about Sushant, and even off camera भी उन्होंने मुझसे बात करी कि कितना वो पसंद करते थे सुशांत को, and he would have loved to work with him. And he had seen that interview where Sushant had spoken about Anand Gandhi, and someone had sent it to him, and he really liked the way he spoke about him. So it was fascinating conversing with him every time. Especially हम लोग के कॉमन ग्राउंड से पोइट्री को लेके, मुझे भी उर्दू शायरी में बहुत दिलचस्पी है, and सुशांत के जो इंटरेस्ट थे, like he has made मोइन हसन जज़बी साहब फेमस. He is from अलीगढ़, where I am from as well. और मोइन हसन जज़बी साहब के जो बेटे हैं सोहेल हसन साहब, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया है ग्रेजुएशन में, इंग्लिश ऑनर्स में. ही हैज़ टॉट मी. एंड मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनको बताया कि किस तरीके से सुशांत के जो वीडियोस हैं, जहाँ पर मोइन हसन जज़बी साहब की शायरी को रिसाइट कर रहे हैं या किसी इवेंट में, और इवन अपार्ट फ्रॉम दैट. सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ बीइंग शेयर्ड हेविली. He really liked it. Sohail Hassan Saab really liked the fact, because unfortunately, in spite of the fact that Jazbi Saab has been a great poet, लेकिन बहुत बार अच्छे शायरों को या अच्छे आर्टिस्ट को वो रिकग्निशन नहीं मिल पाता जो डिज़र्व करते हैं. एंड सुशांत स्प्रेड द वर्ड अबाउट हिम. द कॉमन थिंग इज़ कि वो आप कोई भी ऐसे शायरों को आप उठा सकते थे जो कि पॉपुलर हैं, गालिब हैं, मीर हैं, इकबाल हैं, या फिर बशीर बदर हैं. आप उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं बिकॉज दैट इज़ अ फैशन. बट ही थॉट डिफरेंटली. He chose Jazbi. It's fascinating. It tells you about his intelligence levels and the way he perceived things. और वो किसी भी हर तरीके के कल्चर्स को, हर तरीके के इन्फ्लुएंसेस को एब्जॉर्ब करते थे. उनमें कोई ये नहीं कि मुझे सिर्फ हिंदी करना है या उर्दू करना है या फिर इंग्लिश करना है. जो भी चीज़ उनको फैसिनेट करती थी, he used to assimilate that. I still remember मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, वो टेक्स्ट की स्टोरी के लिए था, तो वो हमने रिकॉर्ड किया था उसको डिक्टाफोन, मोबाइल में मैंने रिकॉर्ड किया था उसको. एंड इंटरव्यू के बाद में हम लोग की बातचीत हुई, और उन्होंने जिक्र किया किताब एक वो पढ़ रहे थे उस टाइम पे. मैंने उसके बारे में ट्वीट भी किया है कि किस तरीके से अगर आप एक किसी भी चीज़ के आप सेंटर में अगर आप उसके बारे में सोचने लगें, सो यू मैनेज टू अचीव दैट, एंड एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉप्स डिस्ट्रैक्टिंग यू. सो he was a giver. तो मुझे वो कॉन्वर्जेशन उनके साथ में जो ऑफ कैमरा था या आफ्टर द इंटरव्यू, मुझे हमेशा याद रहेगा that he liked reading, he loved reading. बहुत बहुत जल्दी वो किताब पढ़ लेते थे, और उसके बाद में if it can benefit someone, he was keen to pass on that information and details. So that was truly fascinating. और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है कि दैट ही इज़ नो मोर विद अस. आई स्टिल डोंट बिलीव इट. आई स्टिल कांट फैथम. मैं केदारनाथ गया था, वहाँ पर मैंने बहुत से लोगों से उनके बारे में बात करी, एंड पीपल रिमेंबर हिम. उनकी सिंप्लिसिटी को याद करते हैं, किस तरीके से वो बैठ जाते थे और बातें करते थे, और बहुत ही सादा तरीके से. सो आई जेन्युइनली स्टिल कैन फैथम द फैक्ट दैट ही इज़ नॉट एनी मोर विद अस. और मैं शुरू में मैंने यही बात कही थी कि जब उनका इंतकाल हुआ था कि दैट एक तो ये ब्लाइंड आइटम का कल्चर जो है वो ख़त्म होना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी रियली डैमेजिंग फॉर पीपल. आप किसी के बारे में भी रैंडमली बगैर नाम लिए और पूरा इंसिनुएट करके आप किसी के बारे में भी कुछ बोल सकते हैं एंड लिख सकते हैं, एंड इट कैन डिस्ट्रॉय लाइव्स. आप किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में किसी तरीके से, मतलब
इट इज़ नॉट फेयर, यू नो, इट इज़, आपको तो एक टिटलेशन के लिए आप एक कोई आप आर्टिकल लिख रहे हैं, बट इट कैन अफेक्ट लाइव्स, इट कैन अफेक्ट द साइकी ऑफ पीपल, सो दैट्स नॉट कूल। तो ये तो बात इनफैक्ट कृति ने भी ये बात ट्वीट करी थी, और मेरी कुछ दिनों पहले कृति से मेरी बात भी हुई थी, और तो इवन शी सेड दैट बिकॉज शी हैड रेज certain objections about the way media functions at times, especially funerals में, या फिर which is really not cool at all. Um, तो एक वो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। बाकी ये है कि मैंने शुरू में मैंने कहा, तो मैं भी अभी भी कहता हूँ कि उनकी फ़िल्मों को सेलिब्रेट करना चाहिए। आई होप कि दैट उनकी फ़िल्मों के कुछ रेट्रोस्पेक्टिव्स हों, चाहे वो इफ़ी में हैं या फिर दुनिया के बाहर भी हो सकते हैं, बिकॉज उनकी फ़िल्में जो हैं वो, मुझे लगता है कि किसी भी स्टेज पर वो पसंद की जाएंगी। उनकी बहुत सी ऐसी फ़िल्में हैं जिसके अंदर बहुत हाईली, मतलब एक इंटरनेशनल फील हो सकता है। दे शुड बी रिकग्नाइज्ड विद दैट। आई होप दैट सर्टेन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उनकी फ़िल्मों को एक सर्टेन तरीके से प्रेजेंट करें विद सबटाइटल्स एंड अदर डिटेल्स, एंड टेक इट टू अ फार वाइड ऑडियंस। सो yeah, I remember him. I miss him a lot. और मैं उनको एक ऐसे इंसान के साथ में जानता हूँ, जो कि तरह जानता हूँ, जो कि um, बहुत ही सभ्य थे, extremely cultured, and that is what he liked in people, that you should be cultured, you should be polite, you should be nice as well, and you should win people over with your intellectual appeal the way he did. And I think that's part of his legacy: decency, um, being nice to people, being polite, being humble. That's his legacy as well. So I hope जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, जो उनको पसंद करते हैं, वो उसको फॉलो करें, उसको आगे लेकर जाएं। एंड all I can say is that he's he's a phenomenal artist, and सुशांत हमेशा जिंदा रहेंगे। I genuinely believe in that. और मुझे उनकी उनकी शख्सियत बहुत पसंद थी। उनका काम तो खैर अच्छा था ही, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, आई आई वाज रियली फॉन्ड ऑफ हिम, एंड his goodness will always stay with me, and his simplicity will always stay with me. So happy birthday, Sushant, wherever you are. I miss you, and I love you. Thank you very much.